चलिए शुरू करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में आज के एक बेहतरीन क्वेश्चन सब्जेक्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, क्या क्वेश्चन है? ए सॉलिड आयरन कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड आयरन है, उसका हाइट हमारे पास गिवन है 200 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर उसका 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पे किसका हुआ? या इसका 14 सेंटीमीटर यहाँ पे हुआ, और इसका हाइट क्या हो गया 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया गया है? व्हिच इज सरमाउंटेड बाय ए। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। जब भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मिलेगा, आप उसको समझना है। रिपीटेडली आप ऐसा क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, और एक सिलेंडर सरमाउंटेड है, मतलब कि उसके ऊपर और एक सिलेंडर है। आप तो देख रहे हो एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, फर्स्ट सिलेंडर 1 और सेकंड सिलेंडर ये है। ओके, जो कि सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, एक सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर है। ओके, और जो सरमाउंटेड है उसका हाइट कितना है 50 सेंटीमीटर, हाइट 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर? देन हमें पूछा है फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमें इसका मास यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। तो यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, मतलब इसका कैपेसिटी, मतलब इसका वॉल्यूम 1 cm क्यूब के हिसाब से 8 ग्राम रहता है। तो कितना ग्राम यहाँ पे है? यह हमें पूछा है कितना केजी में है। तो पहले हम ग्राम में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद केजी में 1000 डिवाइड कर देंगे तो ग्राम केजी में आ जाएगा। तो फिलहाल हमें पहले फर्स्ट राइट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द उसका ग्राम। राइट नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट सॉलिड फिगर। तो यहाँ पे 2 आयरन रॉड है हमारे पास, तो दोनों आयरन रॉड का हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। फिर एक बार समझो, इस क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन पे एक सिलेंडर तो है, उस सिलेंडर के ऊपर और एक सिलेंडर है। ओके, जो कि आयरन रॉड, सॉलिड आयरन है, आयरन रॉड। ओके, तो वो कितना मास पूछा है, कितना मास? तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसका वॉल्यूम निकालना है, दोनों का वॉल्यूम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम ऑफ मास दिया गया है। तो हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो कैसे करेंगे? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम को ऐड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, इजी फॉर्मूला। तो दोनों में पाई आर स्क्वायर एच यूज होगा। तो दोनों में जब यूज होगा, दोनों का रेडियस को हम डिफरेंट ले रहे हैं। एक रेडियस को कैपिटल आर ले रहे हैं और एक रेडियस को हम स्मॉल आर ले रहे हैं। एक रेडियस को हम कैपिटल आर ले रहे हैं और एक रेडियस को हम स्मॉल आर ले रहे हैं। समझ रहे हो? अच्छे से समझो, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक रेडियस को हमें क्या समझना है? कैपिटल आर, और एक रेडियस को हमें स्मॉल आर समझना है। क्लियर? तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसका। तो क्या है, तो आपको पता चल गया, ये जो स्मॉल सिलेंडर है उसके ऊपर जो सरमाउंटेड है, इसका हाइट है 50 और रेडियस है 7, और उसकी जो है इसका कैपिटल है, इसमें डिनोट किया हूं, ये है 200, ये है r। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। आपको देखिए इस तरह, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, देखिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर है कैपिटल ये, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। ओके, तो यानी कि वॉल्यूम, यानी कि आपको कलर चेंज कर देना, देखिए। तो इसका पाई, ये कलर डिफरेंट हो जाएगा, आपको इसे रेड कर देगा। तो देखिए पाई, इसका कैपिटल मतलब पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ओके,
फर्स्ट सिलेंडर, ये सेकंड सिलेंडर है, तो दोनों में पाई है, पाई दोनों का हैश डिफरेंट है। क्लियर? कॉमन नहीं लेते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो इसका पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका पाई आर स्क्वायर एच कर देते हैं। ओके, और एक पेज में करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसका नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसका पेज नेक्स्ट पेज में करते हैं। कलर चेंज कर दे रहा हूं, येलो यूज कर दे रहा हूं। ओके, तो क्या क्लियर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। ओके, इन दोनों में बेटा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच और इसका पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई यानी कि 22/7। ओके, और आर स्क्वायर यानी कि आर क्या था, नीचे वाला का आर 14 था, तो 14 into 40 एच कितना था, 200 था। ओके, ये पहला वाला, और दूसरा वाला है ये, यहाँ पे 22/7 इंटू आर, यहाँ पे क्या था 7 into 7, और हैच कितना था 50 था। ओके, हैच कितना था 50 था। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, इसका मतलब ये आपका कैलकुलेटिव पावर बढ़ेगा, मैं बस इसका बता दिया रहा हूं। इसका आर आई वैल्यू 123200 प्लस इसका वैल्यू आ रहा है आपका 7700, इसका वैल्यू आ रहा है 7700। ओके, तो इसको जब आप ऐड करोगे, इसका वैल्यू आएगा 130900। देखो बेटा, अब जितना कैलकुलेशन आप करोगे, आपका उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद कैलकुलेशन करना होगा, और ये आपको स्पीड ही करना होता है। क्लियर? ये क्या है, इसका वॉल्यूम निकल गया, तो ये सीएम क्यूब है, ये क्या है सीएम क्यूब, ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन फिगर का। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन फिगर का। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन फिगर का इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्लियर? अभी हमें दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, उसने दिया है क्या, उसने दिया है 1 cm क्यूब का, क्या दिया है ना, देयरफॉर या तो 1 cm क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम दिया है, 8 ग्राम दिया है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना होगा, देयरफॉर इतना सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होगा, 130900 into 8 ग्राम होगा। यस और नो? ये इतना cm क्यूब और cm क्यूब 8 ग्राम है, यस और इतना cm क्यूब तो क्या होगा, ये cm क्यूब कैंसिल, 130900 into 8 ग्राम मतलब कितना ग्राम होगा, 8 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जब 8 में मल्टीप्लाई आप करोगे, इसका वैल्यू आएगा 1047200, 1047200, 1047200, ये इतना ग्राम आ गया, इतना ग्राम का उसका वॉल्यूम है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा, क्या है, कितना केजी बोल के पूछा है, कितना केजी में आएगा, कितना केजी मतलब क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, जब केजी में कन्वर्ट करेंगे इसको, कन्वर्ट टू केजी, एट दैट मोमेंट क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, वहां पे क्या करेंगे 1047200 में 1000 डिवाइड करेंगे, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बस एक 0 है, तो क्या हुआ 10472 kg, 10472 kg। ओके, ये आपका आंसर मिलेगा, 10472 kg आपका आंसर मिलेगा। ओके, ये आपका आंसर मिल गया 1047.2 kg। तो जनरली इस प्रॉब्लम में था क्या, और एक बार दिखा दे रहा हूं, जनरल इस क्वेश्चन में था क्या, देखिए पहले फिगर पढ़ना है, फिगर में क्या दिया है, 2 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर रॉड दिया गया है। ओके, और उसका क्या पूछा, कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम मास कितना पूछा है, तो उसका वॉल्यूम हम पहले निकाल रहे हैं। तो जितना भी वॉल्यूम आ रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम दिया गया है। तो जितना भी फर्स्ट सिलेंडर का हम निकाले, तो फर्स्ट सिलेंडर इसका हम निकाले। ओके,
ओके, इसका पाई आर स्क्वायर h किए और इसका भी उसके बाद पाई आर स्क्वायर h किए। ओके, दोनों का सेपरेट करके दोनों को हम ऐड किए, दोनों को हम क्या किए, ऐड किए। जब हम ऐड किए देखिए यहाँ पे, जब हम दोनों को ऐड किए यहाँ पे हमें दोनों को जब हम ऐड किए, ओके, हमें इतना वैल्यू मिल गया और इन दोनों को जब हमने ऐड किया इतना सेंटीमीटर क्यूब का हमें मिल गया। उसके बाद फिर उसने दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम। देन टोटल कितना ग्राम होगा, टोटल कितना ग्राम मतलब इसको पर सेंटीमीटर क्यूब 8 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 130900 में जब 8 का मैंने मल्टीप्लाई किया 1047200 ग्राम आ गया। लेकिन मुझे केजी में चाहिए, जब मुझे केजी में चाहिए इसको मैंने क्या करना हो तो 1000 में डिवाइड करता हूं। जब 1000 में डिवाइडेड कर रहा हूं तो इसका वैल्यू आ रहा है 1047.2 केजी। 0 कैंसिल होके 1 0 रहता है यहाँ पे, तो इसलिए 1047.2 आ रहा है। तो बेटा आंसर मिल गया इसका। तो जनरली होता क्या है सफिशिएंट वॉल्यूम में, पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उस हिसाब से यहाँ पे 10-12 फार्मूला है, बस उसी 10 वाला फार्मूला का खेल है। चाहे जो बच्चे अगर मैथ्स में कमजोर भी है ना, इस चैप्टर में मार्क्स चुरा सकते हो आप। कैसे, बस क्वेश्चन पढ़ो, जो फिगर चाहे सिलेंडर बोला है सिलेंडर का फिगर बना दो, हेमिस्फीयर दे रहे हैं उसमें हेमिस्फीयर का फिगर बना दो और फार्मूला डाल दो। बस 4 नंबर से तो 2 मार्क आप ले आओ, 5 नंबर से तो 2.5 मार्क इजीली आप ले आओगे बेटा। मार्क मैथ्स में लाना बहुत इजी है, बस आपको चुराना आना चाहिए मार्क कैसे लाना है, ये तरीका आपको जानना है। और जो बच्चे अच्छे हैं मैथ्स में वो तो फुल आउट ऑफ फुल लाएंगे। तो इसी अकॉर्डिंगली इस चैप्टर में बस 10-12 फार्मूला है, उसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली आपको जाना है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो फिगर अपने दिमाग में फिट कर लेना है, कुछ प्रैक्टिस कर लेना है, बस इजीली हो जाएगा स्मार्ट स्टडी के हिसाब से। ओके, और कुछ क्वेश्चन आप कर लेना, ज्यादा क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में आ रहा है, बहुत सारे सैंपल पेपर में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चन। ओके, ये PYQ का था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया था और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए भी है, 2025-26 के लिए। ओके, तो आप सभी के लिए मेरा ये गुजारिश है कि आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करो और इस चैप्टर से तो पूरा कंप्लीट फुल आउट फुल मार्क लेके आओ बेटा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।